तो आज हम कोनिक सेक्शन का चैप्टर 1 देखते हैं। इसमें अभी तक हमने इसके पहले सीख रखा है कि दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एक ये एक्स एक्सिस हो गई एंड वाई एक्सिस हो गई, दोनों ही राइट एंगल पे जॉइंट होती हैं और ये जो है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है। एक प्लेन पे ये लाइंस बनाई गई हैं जो कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली एक्स को शो कर रही है और ये वाली वाई को शो कर रही है। ये किस में है? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में ये हम लोग जानते हैं। आगे अब इसमें हम कॉनिक सेक्शन में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन में। पोलर कोऑर्डिनेट में ये चीज़ देखें तो मान लिया कि ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है और जिसको हम कहते हैं पोल, इसे कहते हैं पोल या फिर ओरिजिन। कार्टेशियन की लैंग्वेज में इसे ओरिजिन बोलते थे। जब हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पोल होता है। और ओ ए कोई एक फिक्स लाइन, इसे बोलेंगे इनिशियल लाइन। वहाँ पे हम इसे एक्स एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे ये है इनिशियल लाइन, ये होती है इनिशियल लाइन। अब हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, पी पॉइंट, जो कि ओ से पी के डिस्टेंस जो है आर है और ये ओ ए से एंगल थीटा बना रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉमा थीटा। यहाँ पे आर क्या है? रेडियस वेक्टर। यहाँ पे आर रेडियस वेक्टर है और ये जो एंगल थीटा है इसको बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल एंगल, क्लियर? ये जो कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है ये पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट है, इन्हें बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। एंड इसमें आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगी। जब थीटा की तरफ होगा तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी और जब अपोजिट में तो यही चीज़ आर को हम माइनस में ले लेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी है तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ हैं, तो मान लीजिए अभी ये एंगल यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर नॉट यूनिक। इसका मतलब है ये बदलते रहते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मान लेते हैं ओ एक्स और ओ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस में एक्स है और इधर वाई एक्सिस में वाई है। मतलब कि ये वाली एक्स हो गई और ये वाई हो गई। यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर आर होता है। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू आर है एंड पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स है थीटा। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी हम देख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and here x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. Then y by x equals to r cancel tan theta, या फिर r equals to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by x। क्लियर? अगर हम जनरली डिस्टेंस की बात करते हैं किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? मान लीजिए a और b है तो a b होती थी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बट अब हम यहाँ पे इनिशियल लाइन और पोल की बात करेंगे, दैट मीन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ओ ए कोई इनिशियल लाइन हो गई, ओ ए, ठीक है। और इसका पहला पॉइंट पी यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट r1 θ1 हो गए, और कोई अगला कोऑर्डिनेट ये p1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं p2, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए r2 और θ2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी उसको निकालने का, ये r1 वेक्टर आपका रेडियस वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर r2 है। इस फिगर को आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये p1 हो गया और ये आपका p1 है, ये p2 है, θ1 θ2 एंगल बन रहे हैं, r1 रेडियस वेक्टर r2 रेडियस वेक्टर एंड पोल है o आपका, और ओ ए क्या है इनिशियल लाइन। यहाँ पे आपका p1 और p2 निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2, ठीक है। ये है आपका फार्मूला, ये आपका फार्मूला हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 1,√3, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये है एक्स और वाई, हमें निकालना क्या है आर और थीटा के फॉर्म में। तो हमें एक्स वाई दिया हुआ है, चलते हैं पीछे पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए आर और थे इसमें एक्स वाई में रिलेशन, थीटा और एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है। तो इससे हम आर इज़ टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। दिस विल बी 1 + 3 एंड दिस इज 2, आर इज़ टू 2। सिमिलरली थीटा इज़ टू tan इनवर्स y by x, that means √3/1, and this is tan inverse tan pi by 3, theta is to pi by 3। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट will be r, theta, that means 2, pi by 3। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोलर इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा, व्हाट डज द चेंज इक्वेशन रिप्रेजेंट। पोलर इक्वेशन निकालने के लिए हम x इज इक्वल्स टू r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा, then it will be r sin theta is equals to r cos theta tan alpha, r से r cancel, sin theta upon cos theta, that means tan theta is equals to tan alpha, that means theta is equals to alpha। आगे बोल रहा है what does the change equation represent, ये जो चेंज इक्वेशन आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप सभी जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स a straight line passing through the pole and making an angle alpha with the initial line। अगला क्वेश्चन कह रहा है find the distance between the points whose polar coordinates are 2, 40 डिग्री and 7, 100 डिग्री। that means r1, θ1 दिया हुआ है 2, 40 डिग्री and r2, θ2 दे रखा है 7, 100 डिग्री। ओके अभी रिसेंटली हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, किन्हीं दो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए p1 p2 होता है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन 4, 7 का स्क्वायर दैट मीन 49 माइनस 2r1 r2 दैट मीन्स 2 into 7 that means 228 into cos θ2 minus θ1 that means cos 100 minus 40
यानी कि 60 cos 60 मतलब 1/2 4 plus 49 this will be 14 minus 14 under root 39 and this is the distance between polar coordinate. क्लियर. अब आगे देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे. ओ यहाँ पे पोल है, ओ एक्स ओ ए कोई इनिशियल लाइन है. ठीक है. अब यहाँ पे जो ए बी है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी जनरल इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट में निकालनी है. ठीक है. फ्रॉम द पोल ओ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ओ एम. ओ एम एक परपेंडिकुलर डाला गया है स्ट्रेट लाइन ए बी पे. ठीक है. लेट ओ एम इज इक्वल्स टू पी. ओ एम इज इक्वल्स टू पी. ये आप देख पा रहे होंगे. ओ एम इज इक्वल्स टू पी and this perpendicular OM makes as angle θ1 with the initial line OX. initial line OX से ये जो perpendicular ड्रॉ किया गया है ये θ1 एंगल बना रहा है. ठीक है. ये θ1 एंगल बना रहा है और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P लेते हैं r, θ का, तो ये चीज़ हो जाएगी. ये वाली लाइन जो है ये इतना एंगल क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ, क्योंकि बिकॉज ये वाला θ था, मतलब कि एंगल POM इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ. अब राइट एंगल ट्रायंगल OMP में देखें तो OM अपॉन OP इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एंगल POM. दैट मीन्स OM तो ये हमारी P है, P अपॉन OP डिस्टेंस क्या है R इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एंड एंगल POM की वैल्यू है θ1 माइनस θ. इसे हम कॉस θ माइनस θ1 भी कर सकते हैं बिकॉज कॉस माइनस θ इक्वल्स टू कॉस θ. P बाई R हमें क्या मिला था कॉस θ माइनस θ1. दिस विल बी R cos θ minus θ1 is equals to P. This is our polar equation. Okay. और यही हमारी क्या हो जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए अगर हम इसमें कोरोलरी की बात करें तो कोरोलरी क्या कहती है, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड मेकिंग एन एंगल θ1 विद द इनिशियल लाइन, दैट मीन्स थीटा अगर θ1 के इक्वल में हो जाए तो P क्या हो जाएगा 0. तब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन OA की क्या हो जाएगी θ इज इक्वल्स टू θ1. कोरोलरी नंबर 2 की बात करें तो इस पर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड एट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज R cos θ इज इक्वल्स टू A. मतलब अगर R cos θ इक्वल्स टू A डिस्टेंस पे हो, ये चीज़ A डिस्टेंस पे हो तो A इन द राइट एंगल ट्रायंगल OAP पे हम अगर देखें तो OA अपॉन OP हो जाएगा कॉस एंगल AOP के OA अपॉन OP, राइट, हो जाएगा ये कॉस एंगल AOP के. दैट मीन्स ये वाली A है ही R है और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी हुई है R cos θ इज इक्वल टू A सिंपली निकल आएगा. तो ये क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. किस कंडीशन पे, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन होगा. अगर ये चीज़ पैरेलल की बात करता है मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो जाए, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन. पैरेलल पे क्या होगा, एक B डिस्टेंस पे पैरेलल हो तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी R sin θ इक्वल टू B. कैसे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल OMP में देखिए OMP इस वाले एंगल पे देखते हैं OM अपॉन OP इज इक्वल्स टू साइन MPO दैट मीन्स θ. ओके, OM अपॉन OP इज इक्वल्स टू साइन MPO दैट मीन्स B अपॉन R इज इक्वल्स टू साइन θ. इससे क्या आ जाएगा R sin θ इज इक्वल्स टू B. तो यही हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब आगे हम देखते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. आप फिगर में देख सकते हैं पॉइंट A एंड B है. इन पॉइंट A एंड B को ज्वाइन करने वाली इस लाइन ML
एल एम का हमें पोलर इक्वेशन निकालना है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन आर 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स अपॉन आर 1। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन होती है इसका पोलर इक्वेशन निकालने की किसी स्ट्रेट लाइन की, जो कि किन्हीं दो पॉइंट्स से होके जा रही है। सॉरी, वहाँ पे तीनों इक्वल में हो गए थे। ये होता है आपका फार्मूला, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन आर 2 प्लस साइन थीटा 2 माइनस थीटा अपॉन आर 1। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये कोई इनिशियल लाइन है। यहाँ से पॉइंट ए से रेडियस वेक्टर r1 खींचा गया है, पॉइंट बी पर r2 और पॉइंट सी पर r3। ओके, और r1 जो है इनिशियल लाइन ओ एक्स से थीटा 1 एंगल बना रहा है, और ये वाला थीटा 2 एंड दिस थीटा 3। इनको अलग अलग कलर से नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये वाला थीटा 1 है, ये वाला थीटा 2 और ये थीटा 3 एंगल बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है r1 कॉमा थीटा 1, बी के हैं r2 कॉमा थीटा 2 एंड सी के हैं r3 कॉमा थीटा 3। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल AOB का एरिया निकालें और उसमें जोड़ दें हम ट्रायंगल OBC का एरिया। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAB का एरिया प्लस ट्रायंगल OBC का एरिया माइनस ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हटा देंगे तभी तो ऊपर का ये पोर्शन बचेगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। देखिए OAB प्लस OBC, देन इसमें से हमने नीचे वाला एरिया निकाल लिया तो हमारा ऊपर का ये वाला ट्रायंगल बच जाएगा, माइनस ट्रायंगल OAC। तो अगर हम इस एरिया को A से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस r2 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 माइनस r1 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। ओके, इमेज व्यू में भी आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। अब इसी डेरिवेशन से मान लीजिए आपके कोई पॉइंट्स A, B और C दिए हों किसी ट्रायंगल के और उसका एरिया निकालने की बात करेगा तो हम यही फार्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन सामने है आपके, इसमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हुए हैं ट्रायंगल के। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन। ओके, इसके सोल्यूशन में क्या करना है, कुछ नहीं, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वही फार्मूला लगा के जो भी हमने रिसेंटली पढ़ रखा है ये वाला फार्मूला, इसको लगाएंगे और सारे वैल्यूज़ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 π/3 इज़ 2। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपकी 2 दे रखी है और कोऑर्डिनेट क्या है 3 π/3। दैट मीन्स ये r हो गया और ये थीटा हो गया। r, थीटा आपको दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 2, ये एक पॉइंट है r1, ये थीटा 1 मान सकते हैं, r2 थीटा 2 हमें निकालना होगा। अब देखिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। P1 P2 होता था √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके,
अब हमें यहाँ पे R1 और θ1 दे रखा है 3 π/3, लेकिन R2 और θ2 नहीं दे रखा है। तो हम सपोज करते हैं R2 θ2 क्या है, यहाँ पे R, θ है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे क्या रखी है 2। तो इसको इक्वल में 2 कर देंगे। जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो पूरा ये रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस R2 स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 टू R cos θ1 that means π/3 minus θ equals to 4. This will be R square minus 6R cos π/3 minus θ equals to 5. ये इक्वेशन क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट है, जो कि जिसकी डिस्टेंस क्या है 3 π/3 से 2 है। ओके, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी लोकस को। सॉरी, यहाँ पे -5 होगा। ओके, ये चीज़ -5, ये इक्वेशन। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, π/6 एंड 4, π/2। इसमें तो सिंपली फार्मूला बस लगा देना है। तो फार्मूला होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ओके, इस फार्मूले को लगाएंगे और वैल्यूज़ रखेंगे। R1 R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे R1 और R2 दे रखा है। R1 θ1 दिया है 3, π/6 एंड R2 θ2 क्या है 4, π/2। ओके, सॉरी, इस पे जो है डिस्टेंस नहीं बल्कि इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, π/6, 4, π/2। तो R1 और θ1, R2 और θ2 दे रखे हैं। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin θ2 माइनस θ1 अपॉन R इज इक्वल टू sin θ माइनस θ1 अपॉन R2 प्लस sin θ2 माइनस θ अपॉन R1। तो लगाते हैं sin θ2 माइनस θ1 दैट मीन्स π/2 माइनस π/6 अपॉन R इज इक्वल्स टू sin θ माइनस θ1 दैट मीन्स θ माइनस π/6 प्लस sin अपॉन में R2 भी है, अपॉन में R2 का मतलब हुआ 4 प्लस का sin θ माइनस π/2 अपॉन में R1 दैट मीन्स 3। तो इस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने पे देखिए θ2 θ1 की वैल्यू रखी, अपॉन में R हो गया, इधर θ माइनस θ1 की वैल्यू थी π/6 और इधर θ2 की वैल्यू थी π/2 माइनस θ हो गया। उसके बाद में सोल्यूशन किया गया है और यहाँ पे sin a माइनस बी का फार्मूला लगाया गया। sin a माइनस बी का फार्मूला लगाने के बाद सॉल्व करके हमारा ये इक्वेशन आ जाती है 12√3 अपॉन R इज इक्वल टू 3√3 sin θ प्लस 5 cos θ। यही हमारा आंसर है।